Dear students, welcome in the lecture on metal clusters. And again, we are just discussing the structure of B3H9 with the help of STYX rule. Okay, तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस मेटल क्लस्टर के वीडियो में, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे हम B3H9 का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं विद दी STYX रूल। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम B3H9 यानी ट्राइबोरेन 9 का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ STYX रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो B3H9 है उसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं BH3 एंड H6। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, देखिए इस फॉर्म में मिल गया BHA और HB। तो हमें क्या चीज मिल गई, हमें मिल गया A एंड B। तो A क्या हो गया बच्चों 3 इसके लिए, और जो B है वो क्या हो गया 6। ये दो चीज मिल गई हमें। तो जब ये दो चीज मिल गई हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, क्योंकि B हमें मिल गया है तो हम जानते हैं कि S की वैल्यू क्या होती है, वो होती है B/2 एंड जो B होता है उसके बीच की वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू हो सकती है S की, B/2 कितना है 3, तो 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और ये 6 हो सकती है। ओके, तो ये 4 वैल्यू पॉसिबल हैं S की। अब हमें S पता चल गया है तो हम जानते हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं, A का मतलब क्या होता है S प्लस T। ओके, S का मतलब होता है S प्लस T, और B का मतलब होता है S प्लस X। ओके, तो हमें S पता है तो हम T भी निकाल सकते हैं और X भी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर S के लिए। तो देखिए हम इसका जो A है वो 3 है, हम इसका T निकाल सकते हैं। S की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। अगर ये 3 है तो फिर T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर ये वैल्यू 4 है तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। ओके, अगर ये 5 है तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और अगर ये 6 है तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ओके, तो इस तरीके से हमें 4 वैल्यू मिल जाएंगी। किसकी मिली हमें 4 वैल्यू, आप देख सकते हैं जो 4 वैल्यू है हमें मिल गई हैं T की, 0, -1, -2, -3। ओके, अब हम इसी तरीके से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि B की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 6 इज इक्वल टू S की वैल्यू कितनी हो सकती है 3 हो सकती है, X की वैल्यू क्या होगी उस केस में 3 होगी। ओके, और अगर ये 4 है तो X की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अगर ये 5 है तो X की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, और अगर ये 6 है तो X की वैल्यू कितनी हो सकती है 0। तो देखिए हमें क्या मिल गई, ये X की वैल्यू मिल गई 4, और 4 किसकी वैल्यू है S की वैल्यू है। तो अब हम STYX इसका लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं STYX। ओके, S की वैल्यू कितनी हो सकती है 3 हो सकती है, S की वैल्यू कितनी हो सकती है 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, और कितनी हो सकती है 6 हो सकती है। ओके, T की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिए 0 हो सकती है, ये आपने देखी यहाँ पर। ओके, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, और -3 हो सकती है। X की वैल्यू कितनी हो सकती है 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। देखिए यहां से हमने वैल्यू ली। ओके, तो अब Y की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो A प्लस B/2 होता है वो होता है STYX, STYX। A कितना है 3 और B का हाफ कितना है 3, तो टोटल कितना हो सकता है 6। तो STYX का जो सम है वो 6 हो सकता है। तो आप पहले वाले कॉम्बिनेशन में देखिए, ये 3 + 0 + 3 6 हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि इसका टोटल कितना आना चाहिए 6। अब देखिए 4 + 2 6 -1 5, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 1, यहाँ पर होना चाहिए 2, यहाँ पर होना चाहिए 3, जिससे कि जो ओवरऑल वैल्यू है इनकी क्या आ जाए 6 आ जाए। ओके, तो 6 आ गई। तो इस तरीके से हमें कितने कॉम्बिनेशन मिले, हमें जो STYX के कॉम्बिनेशंस मिले वो 4 मिले। ओके, अब इसमें से 3 जो है, ये जो 3 नीचे के हैं इसमें आप देख रहे हैं माइनस वाली वैल्यू आ गई है, तो ये 3 क्या हो गए कट हो गए। तो अब हमारे पास जो STYX की वैल्यू आई 3003। ओके, अब मैं फिर से यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ
कि जो स्टाइक्स की वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं फिर से, हमें मिली STYX। ओके, हमें कितनी मिली है 3003। ये इसकी स्टाइक्स वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल्स। अब हमें एम्पिरिकल रूल्स के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका मतलब ये तो है BHB बॉन्ड, ये है BBB बॉन्ड, ये है BB बॉन्ड और ये है BH2 बॉन्ड। इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर में 3 तो है BHB, BBB नहीं है, BBB नहीं है और 3 है BH2 बॉन्ड। तो इसके लिए हमें ज्योमेट्री बनानी होगी कि ऐसी कौन सी ज्योमेट्री होगी जिसमें इस तरीके की बॉन्ड हमें दिखेंगे। तो इस तरीके के बॉन्ड बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये B और ये B। ओके, तो 3 इसमें क्या है BHB बॉन्ड है। देखिए BHB, देखिए 3 तो हो गए BHB बॉन्ड और हर एक B के साथ हमने क्या लगा दिए, 2 H लगा दिए। ओके, ये देखिए 2 H। तो देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी है और इसमें 1 2 3 BHB बॉन्ड है और 3 क्या है BH2 और BB बॉन्ड 0 है और BBB बॉन्ड भी 0 है। तो इसका मतलब इसके स्टाइक्स नंबर के अकॉर्डिंग इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो इस तरीके की होनी चाहिए। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें हम क्लस्टर के इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम देखेंगे, देखिए ये जो है जो 3 BHB बॉन्ड है ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, एक BHB बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो 3 कितने देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स देंगे और एक BH2 कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 3 कितने देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो क्लस्टर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लस्टर में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा 3 भी हैं तो 3 BH बॉन्ड बनाएगा, एक BH बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो 3 कितने देंगे 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स इन क्लस्टर एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ BH टर्मिनल। अब हम इनको गिनते भी हैं कि टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए 3 B के पास 9 इलेक्ट्रॉन, 3 3 9 और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन सॉरी ये 9 है तो ये 9 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18 आउट ऑफ विच 12 आर इन्वॉल्व इन द क्लस्टर फॉर्मेशन एंड 6 आर इन्वॉल्व इन द BHT फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि किस तरीके के बॉन्ड इसमें बन रहे हैं और इसमें बॉन्डिंग कैसी होगी अब बाय अप्लाइंग स्टाइक्स रूल। ओके, तो नाउ आई एम कंक्लूडिंग द लेक्चर जिसमें आपने देखा कि कैसे हम STYX रूल को अप्लाई करके एक पर्टिकुलर बोरेन का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये 3 जो कॉम्बिनेशन है ये कट हो गए क्योंकि इनमें माइनस आया है। तो जो इसका STYX नंबर आया वो 3003 आया। ओके, तो हम स्ट्रक्चर से स्टाइक्स नंबर निकाल सकते हैं या स्टाइक्स से स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ triboron 9 with the help of STYX rule. So thank you very much.